अच्छा, इतने सारे कपड़े तुमने धोए हैं? नहीं, फिर तुमने, आपने। चलो आ जाओ, ध्यान से ला, मुझे दे दो, मैं ले आती। ये कपड़े हैं, स्कूल वगैरह यूनिफॉर्म, अब इनको तय करना है। चलो अंदर चलो, मैं वो प्रेस लगा लूँ। देखो काम कर देती, मैं इसी का हेल्प कर देती। देखो चप्पल उल्टी करके चली गई। बाबू अब तो नहीं रहे, सारे आ गए। चलो प्रेस कर दूँ तुम्हारे पे। खाना का है? सोना ऊपर, अब जाओ, चल जाओ। हाँ, जैसे ले पाएगी। थैला देखो खराब हो गया ऑयल से। नारियल फोड़ रहे हैं। जो तो बहुत मजबूत है यार ये तो। हाँ 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 हाँ। ओ ओ, वाह भाई वाह। मजबूत है यार ये तो। तो डारे हुए देखा कैसे करता। अब मैं कर लूंगी। अच्छा निकला, अच्छा निकला, अच्छा निकला, अच्छा। चलो थैंक यू। तो फेंक दो सच्ची। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। वेलकम नहीं कर पाई थी, वीडियो स्टार्ट हो गया तो अब कर रही हूँ। यहाँ पे ये इसको क्या कहते हैं, पता नहीं नाम, चिमनी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, भूल गई। कद्दू के जैसे होता है। वैसे तो मट्ठे के आलू बनाने जा रही थी, फिर इन्होंने बोला ये ख़राब हो जाएगा, ये ख़त्म कर लो। तो मैंने नाम ध्यान पे नहीं आ रहा, जवान पे रखा है पर ध्यान नहीं आ रहा, होता है ना अक्सर ऐसा, मेरे साथ तो आए दिन होता है। इसको मेथी से छौंका और सारे मसाले डाल के इसको बनने के लिए छोड़ दिया। टमाटर वगैरह भी डाल दिए थे इसमें। मैं इसी तरह कद्दू भी इसी तरह खट्टा मीठा बनाती हूँ तो अच्छा लगता है। सारे मसाले डाल दिए, इसको थोड़ा पकने दें, फिर टमाटर डालेंगे और फिर थोड़ी सी बनने के बाद चीनी। अभी आप लोग लास्ट में देख लेना, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, फिर इतना टाइम भी नहीं था ना, तो इस वजह से ये देखिए सब्जी बन के ये ऑलमोस्ट। अमचूर डाल दिया थोड़ी सी, मैंने बोला ना टमाटर डालेंगे, अमचूर भी इसमें डाल दिया, बहुत अच्छा बना था। तो अभी तुरंत कोई हुआ तो ज़्यादा वो नहीं हुआ। वो थोड़ी सी मैंने चीनी डाली, थोड़ी सी अमचूर डाली, खट्टा मीठा गुड़ होता है तो और भी अच्छा लगता है, खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है। ये बन गया है और फिर चलते हैं अब क्या बनाना उसकी और, खाना पाना खिला के। ये सारा बजट इतना हिल गया ना, ये तीज त्योहार पे बजट इतना हिल जाता है, क्या ही करें। तो ये सारा सामान मैंने गुजिया ऐसे जो जो मुझे बनाना है उसके लिए है। गुजिया के लिए मंगाई है मैंने, मैदा है, ये पिसी हुई चीनी है, सूजी है और ऑयल ख़त्म हो गया था, ऑयल मंगाया। तो ये इतना सारा सामान है वो मैं दिखा रही थी। ये खोया है 1 किलो, इस तरीके का है। इसे थोड़ा सा, कुछ लोग इसे कच्चा भी घिस के ऐसे ही डाल लेते हैं, पर मैं तो इसे थोड़ी देर फ्राई करती हूँ। सबका अपना अपना तरीका है। इसको थोड़ा फोड़ लेती हूँ क्योंकि फिर कढ़ाई में टाइम लगेगा, इस तरीके से फोड़ लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, 10-15 मिनट में ये अच्छे से आपका हो जाए। कुछ लोग घिया कस करके और ऐसे ही डायरेक्ट गुजिया बना लेते हैं, पर मैं तो इस तरीके से करती हूँ। देखिए थोड़ी देर में ही इस तरीके से खोया ने कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया इसने, और थोड़ी देर छोड़ा, ये एकदम परफेक्ट हो गया था। इसको होने देते हैं। यहाँ पे मैंने आलू का रायता बनाया था, वो मठे के आलू बना रही थी ना, तो आलू उबाले थे, लस्सी मंगाई, फिर इन्होंने बोला रायता कर ले, तो मैंने ये आलू का रायता कर लिया। इन्होंने खा लिया है खाना, बस मैं ही रह गई हूँ। मैंने बोला मैं भी खा लेती हूँ, खोया तैयार ही हो गया है, खोए को ठंडा होने देते, तब तक खाना ना खा के बच्चों को सुला देते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैदा गूंद रही हूँ उसके लिए, गुजिया के लिए। मैदा में ऑयल ज़रूर डालना। हमें यहाँ हमारे पास में उन्होंने भी बोला था गुजिया की पूरी रेसिपी शेयर करना, तो इसीलिए, और भी वैसे भी मैं तो शेयर करती हूँ। ऑयल डाल के तभी मैदा को गूंदना है, नहीं गूंदेंगे तो रूखी रूखी सी होंगी। तो इस तरीके से टाइट टाइट मैदा को गूंद लेना है। ये 1 किलो मेरी मैदा लगेगी, 1 किलो, एक अभी आधी किलो मांडी क्योंकि छोटी परात है, बड़ी परात गिरी हुई थी, फिर से मुझे मांडना पड़ेगा क्योंकि 1 किलो मैदा के बना रही हूँ मैं, तो इस वजह से। तो इसको गूंद के रख देती हूँ, तब तक मैं अपना खोया वगैरह आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ दूध गर्म हो गया क्योंकि मुझे दही जमाना है, वो करने के लिए इस तरीके से मेरा खोया हुआ है, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो गया। बड़ी परात में निकाल लेते हैं क्योंकि उसमें ही मुझे मिक्स करना है। इसमें थोड़ी सी सूजी को फ्राई कर लेंगे क्योंकि उसमें से कच्चापन निकालने के। सूजी
ऑप्शन आपके मन के ऊपर है, डालनी है तो डाल सकते हैं, नहीं डालनी तो कोई नहीं। मैं तो डालती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा मीठी हम मुझसे खाई नहीं जाती है। तो थोड़ी सी सूजी डाल देंगे, इसका कच्चापन निकाल के इसी वाली कढ़ाई में ही इसको निकाल देंगे। खोया था ना उसी में कर लिया, इसको भुनने देते हैं, भुजना नहीं, ज़्यादा काली काली नहीं करना, फिर अच्छी नहीं दिखेगी, बस कच्चापन इसका निकालना है। इधर आ गई हूँ मैं, खोया को ठंडा हो गया, अब इसमें मिक्स करना स्टार्ट करते। चिकने चिकने हाथ हो रखे थे तो मैंने ये सारा नारियल वगैरह पीस ही लिया था, आप लोगों ने देखा। तो नारियल वगैरह पीसने के बाद यहाँ पे इसमें मैंने डाली है सूजी, थोड़ी सी सूजी निकाल ली क्योंकि ये बोल रहे थे थोड़ी सी कम कर दो, तो मैंने कम कर दिए। खोया डाल दिया है, ये नारियल का बुरादा जो मैंने पीसा, आगे पीछे क्लिप हो गई होगी शायद, मैं दिखा दूंगी। मैंने मार्केट में बुरादा पिसा हुआ भी मिलता है, इस तरीके से आप घर पे भी कर सकते हो, मैं दिखाऊंगी कैसे किया। अगर हम काट के डालते तो गुजियों में फिर फटने का डर रहता है, तो इस तरीके से डालेंगे। अब वैसे हर बार यही मिक्स करते, इस बार मैं कर रही, मैंने किया आधा इन्होंने किया। अब ये बूरा मिला रहे हैं, जितना हमने खोया लिया उतना ही सब बराबर बराबर में चलता है, तो इस तरीके से। और अगर हम खोया गर्म रखेंगे तो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर गीली गीली बनेगी। तो ये भरने की चीज़ें तैयार हो गई, अब इसको चिपकाना है। गुजियों को चिपकाने के लिए थोड़ी सी मैदा ली है और उसमें पानी, इसको घोल लेंगे क्योंकि जब हम सांचे पे रखते हैं ना, उसको हम सांचा बोलते हैं। माचिस की तिल्ली ली है, उस पर रुई लगा ली है, इसमें डुबा देंगे। कैसे चिपकानी है अभी देख लेना, आप लोगों को मैं बताऊंगी इस तरीके से। ये देखिए, अब देखिए उन्होंने वो स्टैंड लिया, एक ही स्टैंड है जो भी बहुत पुराना हो गया है, ध्यान ही नहीं रहे, जब बनाने चलते हैं तब ध्यान आता है। तो इस तरीके से मैंने पूड़ी बेल दी है, बहुत पतली पूड़ी बिलती है इसकी, बहुत ज़्यादा पतली बिलती है। इस तरीके से रखा जितना आपके में आए, फिर इस तरीके से इसको दबा दो। आटा मैंने ये देखिए कटोरी का आटा चिपकाया है, किनारी पे चिपकाना है, नहीं तो आपकी छूट जाएगी। मुझे लगता है सबको ही आता होगा। देखिए बन के फर्स्ट तैयार हो गई है हमारी। तो इस तरीके से सारी मैं बनाती जा रही हूँ, और तो कोई है नहीं, और ना बेड पे रखते जा रहे, और कोई जगह है नहीं मेरे पास, इस वजह से। और फ़ोन आ गया तो और कोई जगह नहीं है, तो इस वजह से यहीं पे बेड पे रख ली हैं। आप लोग ऐसे मत बोलना यहाँ रख दी वहाँ। तो बना बना के सारी हमने बेड पे अच्छे से सजा ली, सजा ली थी, थोड़ी देर सुला ली थी, मतलब हमारे यहाँ पे बोलते हैं। यूपी की तरफ, हमारे तरफ जैसी बनती है हमने देखी उस तरीके से ही हम बनाते हैं। पिछली बार शेयर की थी तो आप बोल रहे थे और ब्राउन करना होता है गुजिया को, और ब्राउन, तो हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करते। वो कोई समोसे और वो थो ना नमक पारे जो उनको ब्राउन करें, वो तो एकदम मुंह में घुले, पतली सी तो परख होती है। तो हम लोग इतनी करारी नहीं करते हैं, तब भी वो बहुत बिना करे हुए बहुत करारी हो जाती है। तो आप लोगों से मेरे रिक्वेस्ट है, ऐसे कमेंट ना करें कि आप और इनको सेको और सेको, नहीं। हम जैसी गांव में भी आप लोगों ने देखा है, हमारे तरफ जैसी सिकती है हम वैसी ही सेकते हैं। करारी करारी समोसे और नमक पारे के जैसे हम लोग नहीं करते हैं, फिर उनमें इसमें समोसे का स्वाद आता है। आप लोग इस तरीके से बनाइए, गुजिया हमें ऐसा सॉफ्ट रहे वही अच्छी लगती है, मुंह में जाके घुल जाए। तो इस तरीके से, और इसमें से जो पूड़ी में से बार बार आटा निकलता है ना, वो परेशान कर देता है। तो थक गई हूँ, कमर दर्द होने लगी है, बच्चे सब सो गए हैं, हम दोनों ही लगे हैं, और रात में ही बना रहे, दिन में तो नहीं। इस तरीके से देखिए, हमने धुली हुई बेडशीट बिछाई है, इस तरीके से गुजियों को सेट कर रहे हैं। दोनों थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। और ये देखिए इस तरह से आगे वाली वंशु ने एक दो रखी है। तो हमारी तरफ जैसी बनती है हम वैसे ही बनाते हैं, हम करारी और वैसी नहीं करते। आपको टाइम दिखा रही हूँ, और अभी तो मुझे सेकनी है, बर्तन धोने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देखो ये देखो। पर कोई नहीं, रोज़ रोज़ के त्योहारों की अलग ही रौनक होती है। तो चलिए देखिए, अंधेरा दिखा रही थी, सभी लोगों के काम धंधा चल रहा है, तो मैं इनको देती जा रही हूँ, ये सेकते जा रहे हैं, और एक भी मेरी ना फटती है ना कुछ होती है। आप लोगों को सभी को दिखा रही हूँ। ये चीज़ मैं बोल रही हूँ क्योंकि हर बार कमेंट ये आते और सेकना चाहिए और सेकना, अरे वो तो पतली सी परख होती है, थोड़ी सी देर में तो सीखी जाती। करारी हमें, हम लोग मतलब हम लोगों को नहीं पसंद है करारी करके सेकना। आप लोग चाहें तो करारी कर सकते, हमें नहीं, हमें ऐसी चाहिए जो मुँह में घुल जाए। तो इनको थोड़ी देर हवा नहीं लगनी होती है, अगर इनमें हवा लग जाएगी तो ये आपकी ये खुल जाएंगी पंखे की हवा में। तो ये देखिए, ये सेकते जा रहे हैं इस तरीके से, और देखिए कितनी जल्दी फूले आ गए। इनको सेकते जाएंगे और परात में रखते जाएंगे, इस तरीके से मैं देती जा रही हूँ, ये सेकते जा रहे हैं। एक के बस की तो बात है नहीं ये तो। और मैंने बनाई है, ये देखिए इस तरीके से हम सेकते जा, सुंदर कितनी लग रही है। तो इस तरीके से सारी सेक लेंगे, और सेकने में इतना टाइम नहीं लगता, मेन चीज़ है बेलने में और भरने में बहुत टाइम लगता है। इन्होंने एक दो हाथ से भी गुई है, ये देखिए इस तरीके से। तो
एक बार का हो गया है। 20-25 मिनट में हमारी सारी गुजियाँ सिक के रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए बारी बारी से डालते जा रहे हैं और पलटते जा रहे हैं, आराम आराम से पलट रहे हैं, इनमें ज़्यादा वैसे ही नहीं कर रहे हैं ये, और दूसरे वाले बड़ी बड़ी परात में रखते जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारी गुजियों को जितना तेल है उसी तरीके 4-4 5-5 करके सेक लिए। इन्होंने सेकी, मैंने नहीं, मैं इनको ला ला के देती जा रही थी और ये सेकते जा रहे थे। तो ये फाइनली सारी गुजिया सिक चुकी हैं। ये देखिए इस तरीके से हम लोग इस तरीके से ही सेकते हैं, तब भी ये बहुत करारी हो गई हैं। आप लोगों को की वजह से थोड़ी सी ब्राउन कर ली, नहीं हम लोग नॉर्मली रखते हैं क्योंकि इनमें तो पतली सी परख होती है, तुरंत सिक जाती है। और ये समोसा नहीं है, बार बार वही बात कह रही हूँ। तो ये हमारी सिक चुकी हैं, ये इस टंकी में रख देंगे। देखिए कितनी करारी, तोड़ के दिखा रही हूँ तब भी तो कितनी करारी करारी हो गई हैं। तो बहुत स्वादिष्ट बनी थी। सबसे पहले मंदिर में जाएंगे, उसके बाद कुछ होगा। इतनी सारी है हमारी टंकी में, बेडशीट वगैरह हटा दे रही हूँ। और आगे आप लोग देखिएगा, आज इन्होंने पेट की सारी भड़ास निकाल दी। इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई थी, बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा लग रही थी। तो मैंने बोला कोई नहीं, अभी मेरा काम है तो सुन लो, क्योंकि अगर मैं हम बोलेंगे ना फिर ये करवाते नहीं हैं, बोल देते खुद ही कर ले, मुझे नहीं करना। तो आज ये गुस्सा हो गए थे क्योंकि ज़्यादा ही अपने वहाँ पे भी काम करके आए, फिर यहाँ पे भी, तो थकान तो हो ही जाती है। तो इस वजह से चलिए, यहाँ पे बेड मैंने साफ़ कर ही लिया। और ऐसे के लिए भी यहाँ पे, ये ऐसे के लिए मैं पीस के रख दे रही हूँ। इसी तरीके से मैंने गुजिया के लिए तैयार किया था। किशमिश काट लिए, ये मैं नारियल ऐसों में डालूँगी, एक उसमें डाल लिया और थोड़ा सा इसमें, इसको पीस के फिर दिखाती हूँ। आलू बनाने कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? घर में से क्यों? कभी ये कर, कभी वो कर, सुबह काम, सुबह ड्यूटी जाओ, उसके बाद में लौटेगा तो उसके बाद ये करो, वो करो, ये करो, चैन ही नहीं लगने देती हो, खुद भी कर लिया करो। तो मैं करती नहीं हूँ, इतनी गुस्सा से। गुस्सा से क्या है? मैं हम तो मतलब मैं कुछ नहीं करती। मैं तो नहीं करती हूँ, फिर मुझे ज्यादा परेशान करती हूँ। सभी करते हैं, आप ही क्या काम कर रहे हो? मुझे परेशान करती हो। तो जा रहे हो घर छोड़ के? हाँ, घर छोड़ के जा रहा हूँ। ये लड़ाई हंसते हंसते, कैमरा ऑन देख लिया तो हंस गए, नहीं तो मुंह में वो चेहरे पे इतनी सारी वो सिलवटें लगी हुई थी। ऊपर क्या कहने वाली बात है, परेशान नहीं करती हो तुम? घर पे आने के बाद बैठने देती हो, ये थोड़ी बहुत है। हाँ नहीं, कुछ नहीं करने दे। सुबह हो गई है, बच्चों का आज भी पेपर है, छोटी होली है। तो आप सभी को छोटी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। टंकी उठा के ऊपर रखनी है और सब कुछ फैला हुआ है, सब कुछ फैला हुआ है। ये वीडियो आज ही जाएगा क्योंकि मैंने ये रात को बनाया था। टाइम ये दिख रहा है, रात को बनाया था, मतलब आज मंगलवार है, ये सोमवार का ब्लॉग है। रात में हो ही नहीं पाया और सुबह फिर बच्चों का। और मेरी ये ना डेढ़ियाँ फड़क रही है, पता नहीं क्यों, क्या है। तो छोड़ के आई हूँ, बस चाय पिए। मैंने बोला आप लोगों से बातें कर लो, वीडियो को एंड कर दे, लाइव कर दो, उसके बाद ही मैं काम करूँगी। अभी मुझे ऐसे बनाने, और आप लोग वीडियो देखते ही नहीं। आप लोगों से मैंने पूछा था ऐसे कौन कौन जानता है, पर आप लोगों ने बताया ही नहीं। कोई नहीं, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी, मेहनत जारी रहेगी। भोले बाबा मैया रानी सुनेंगे कभी ना कभी। तो चलिए, मैं बनाऊंगी चनिया, बनाऊंगी थोड़े से दही बड़े बनाऊंगी। और चनिया के लिए दाल ना सिल पे पीसनी होती है, उसमें लेस बनती है, और मिक्सी में पीसेंगे तो नहीं बनेगी, तो वो बनाऊंगी। फ़िलहाल तो रोज़ का ही, अभी नहा लूँ, बर्तन धो के नहा लूँगी और स्कूल चल जाऊँ। फिर ना बहुत लेट हो जाता है और नींद आ रही है। रात को 1:30 बजे सोए थे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वो वीडियो अच्छी लगेगी। जाती हूँ, काम करती हूँ। घर तो आपने देखा ही है कैसा फैला पड़ा हुआ, सब चले गए, मैं ही घर में हूँ। तो ये देखो, आंखों से भी पता चल रहा है आप लोगों को। नींद आ रही है बस सो नहीं सकती ना, काम पड़ा है, सारा त्योहार का काम है, इस वजह से। गांव में तो दीदी सब ने मतलब छोटी सी होली गुलेरी वगैरह रख ली होंगी। कितनी दूसरी 2.5 साल हो गए हम लोग गाँव नहीं गए। देखते कब जाते। तो चलिए फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। आज थोड़ा सा बहुत थकान हो रही है। सुबह बोल रही थी बच्चों को स्कूल नहीं भेजो, पर एग्ज़ाम चल रहे तो इस वजह से। और आपने बना लिया क्या सब कुछ? नमक पारे का आटा गूंदने जा रही थी, मैंने बोला पहले कर दूं। ऐसे लग रहा थोड़ी सी देर सो जाऊँ, थोड़ी सी देर, पर नहीं सो सकती ना, फिर सारा घर फैला है, बच्चों को लेने जाना है। बाय। होली ध्यान से खेलिएगा
क्योंकि कल होली है, तब तक तो मेरा ब्लॉग नहीं आ पाएगा, लेट आ पाएगा, तो इस वजह से आज ही बोल दे रही हूँ। बाय बाय।